वैद्य सर, ये इत्तेफाक है और मैं संयोग और प्रयोग शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं। ये राजनीति में बड़ा प्रयोग होता है कि जब जब पैरोल या फरलो मिली तब तब इत्तेफाकन कोई ना कोई चुनाव था। पंजाब विधानसभा, हरियाणा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, आदमपुर का, हरियाणा का, राजस्थान का, फिर लोकसभा चुनाव आ गया और अब उपचुनाव उत्तर प्रदेश में है और हरियाणा चुनाव सिर पर है। संयोग है या कोई प्रयोग दिखता है? गरिमा जी, ऐसा है, ये क्लासिकल केस है। मैं समझता हूँ इसको केस स्टडी बनाना चाहिए जुडिशरी को, चाहे वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बनाए या कोई पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए। आई थिंक विक्टिम को जाना चाहिए, जैसे मनन साहब कह रहे थे, और मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। ये कानून की धज्जियां उड़ाने वाला केस है। इट शुड बिकम ए केस स्टडी इन दिस कंट्री कि आप खुद जैसे बता रही हैं, हर बार जब भी पैरोल दिया जाता है कोई ना कोई इलेक्शन होती है, आप कैसे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप इनकी इन्फ्लुएंस देखिए कि कानून को बदलवा दिया। आप देखिए जहां मैं इनसे सहमत हूं, जो हमारे सीनियर डीजी यूपी के रहे हैं सूर्य कुमार शुक्ला साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आजकल पॉलिसी ये है कि रिफॉर्मेशन की, फाइन, बिल्कुल सही है, बट ये क्लासिकल केस है। और जो रणवीर शर्मा जी कह रहे थे, रिटायर्ड आईजी हरियाणा के, बिल्कुल वाजिब है और सही है कि उनकी सुरक्षा, जो रेप के विक्टिम है या जिनका कत्ल हुआ, उनकी फैमिली को कौन क्या उनको प्रोटेक्शन दी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने? नहीं सर, लेकिन जब बात पॉलिटिकल प्रॉफिट की हो तो फिर तो सारी चीजें ताक पर रख दी जाती हैं। बड़ा सामान्य सा लॉ है इस देश में। वही मैं उसी बात आ रहा हूं। ये क्लासिकल केस है कि कानून की धज्जियां कैसे उड़ा जाती हैं और किस तरह पॉलिटिक्स को, बिकॉज ही सो इन्फ्लुएंशियल। राम रहीम जी किस तरह से, आप देखिए किस तरह से ये अपील करते हैं और किस तरह से ये सारे वोटरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, और हर पार्टी इनके चरणों में पड़ी होती है कि हमें वोट्स दिला दे। सब इसमें कोई बीजेपी और कांग्रेस का कोई अलग अलग नहीं, सारी पार्टियां, उनको वोट से मतलब है। वो आप जहन्नम में जाएं, इस देश में जो पावरफुल है वो मैनिपुलेट करता है कानून को। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे आपके वकील हैं जो करोड़ों रुपया फीस लेते हैं, लाखों रुपया फीस होती है उनके एक घंटे की, और वो किस तरह से क्रिमिनल्स को करते हैं, इस देश को तोड़ने वालों को किस तरह से डिपेंड करते हैं। तो यहाँ जो पावरफुल है, और ये मैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूं इनकी पावर का, कि किस तरह से जो बंदा कानून ही बदला सकता है, और आप इसको कैसे क्रिमिनल, हार्डन क्रिमिनल कैटेगरी से निकाल सकते हैं, जिसने कत्ल किया और 2 लड़कियों का रेप किया। दिस इज अ मॉकरी ऑफ होल सिस्टम। मैं जहां तक सूर्य कुमार शुक्ला साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही है वो, लेकिन दैट इज फॉर वो लोग जो किसी गलती की वजह से अगर कोई क्राइम कर बैठे हैं, किसी स्पर ऑफ द मोमेंट में अपने आप को डिफेंड करने में, ऐसे आदमी का अगर गुड बिहेवियर है और देखता है डिपार्टमेंट, तो उनके लिए बहुत सारे, जैसे अभी वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बोल रहे थे, एक प्रिजनर है जिसको एक दिन के लिए नहीं छोड़ा, उसको क्रिमेशन के लिए, अब उसकी मां मर गई, और ऐसी हजारों एग्जांपल्स हैं। ये तो सर ये जो सिस्टम के लूप होल्स हैं, जिनका फायदा, मैंने शुरुआत में कहा सिस्टम के लूप होल्स का फायदा ये सब रसूखदार, ये पूरा कॉकस है, नेक्सस है, चाहे नेता हो, चाहे बाबा हो, चाहे कॉरपोरेट हो, व्यापारी लोग हो, बड़े लोग हो, ये सब इसी सिस्टम के लूप होल का फायदा उठाते हैं। एक्ट बदल दिया, उठाकर बताइए, और कुछ भी नहीं हो पाया। बिल्कुल लूप होल्स का फायदा उठाया जाता है। और इसमें देखिए ऐसा है, ब्यूरोक्रेसी को काम करना है पॉलिटिकल सिस्टम में, और बहुत सारे आजकल बहुत कम लोग हैं जो स्टैंड अप करेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। मैं पूरी स्टेट में मैं जम्मू कश्मीर में नौकरी की है, मैं हाथ में गिन के बता सकता हूं कितने लोग इतना दम रखते हैं जो बता सकें कि ये गलत है, हम नहीं करेंगे। और कितने लोगों में दम है आज, आप पॉलिटिशियन के सामने लेट जाते हैं। और ये हालत है ब्यूरोक्रेसी की, या जो भी सिस्टम है हमारा, और ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस की तो पूछिए मत।
वो तो उनको बोर्ड चाहिए, उनको जो आदमी बोर्ड दिला सके, वो चाहे हार्डन क्रिमिनल हो, वो अब शहाबुद्दीन का नाम क्या लेना है, या जो आपने यूपी में सारे एनकाउंटरों में मरे हैं, अब उनके मैं क्या नाम लूंगा। तो वो किसी को भी जिता सकते थे और जंग और जेल से बैठ के जीतते हैं। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं इस देश में, हाउ यू कैन मैनिपुलेट पॉलिटिकल वोट्स। तो आप जितने ज्यादा महाबली हैं, उतने ज्यादा आपकी इन्फ्लुएंस है। तो इसका ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये क्लासिकल केस है, इसको केस स्टडी बनाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। और वो हर जो ये है पुलिस ऑफिसर और जो प्रिजन को मैन करने वाले हैं, उनको उनके लिए केस स्टडी होनी चाहिए। ये केस स्टडी, और सर जैसा मैंने कहा कि देश का पहला